वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को कैसे लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो होस्टिंग या डोमेन नेम नहीं परचेस कर सकते, या उन्हें अपने कॉलेज में वर्डप्रेस पे कोई प्रोजेक्ट करना है या वो वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं और वो डोमेन नेम या होस्टिंग नहीं परचेस करना चाहते। तो स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली और डेवलपर्स के लिए भी लोकल सर्वर बहुत ही यूज़फुल है फॉर वर्डप्रेस डेवलपमेंट। सो बेसिकली लोकल सर्वर होता क्या है कि लोकल सर्वर जो चीज़ें हम मतलब डोमेन नेम और होस्टिंग परचेस करते हैं उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। कोई कंपनी होती है होस्टिंग जो हमारे वर्डप्रेस को मैनेज करती है, हमको स्टोरेज प्रोवाइड करती है, उसके बदले वो हमसे मंथली फ़ीस चार्ज करती है। लेकिन हम अपने लोकल सिस्टम को, लैपटॉप को या हमारे डेस्कटॉप को एज अ सर्वर यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो एज अ सर्वर काम करेगा और उसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो लोकल सर्वर डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले होता है कि ये बहुत ही ईजी टू सेटअप है। नो नीड टू बाय डोमेन नेम एंड होस्टिंग। आपको डोमेन नेम भी बाई करने की ज़रूरत नहीं है और होस्टिंग भी बाई करने की ज़रूरत है। ईजी टू एक्सपेरिमेंट विथ वर्डप्रेस वेबसाइट। अगर आपकी कोई बनी बनाई वेबसाइट है तो उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करना चाहोगे। फॉर एग्जांपल आप HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो या PHP सीख रहे हो, ठीक है, तो आप उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करना चाहोगे। तो इसके लिए लोकल सर्वर पे अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप कुछ भी पेज डिज़ाइन कर सकते हो, CSS स्टाइल कर सकते हो, कुछ नए फीचर ट्राई नहीं कर सकते हो। अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाती है तो कुछ इशू नहीं, आप फिर से लोकल सर्वर इंस्टॉल करके आप फिर से अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल है फॉर स्टूडेंट्स जो मतलब सीखना चाहते हैं वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस के लिए लोकल सर्वर के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो वर्डप्रेस इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि इस कम्युनिटी के लोगों ने बहुत सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन देयर आर मेनी लोकल सर्वर अवेलेबल। और उसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है जैम्प, ठीक है। तो आइए जैम्प के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो हम विज़िट करेंगे जैम्प की वेबसाइट पे। वर्डप्रेस वेबसाइट रन करने के लिए हमको बेसिकली दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि जब हम कोई होस्टिंग परचेस करते हैं वर्डप्रेस के लिए तो जो होस्टिंग कंपनी होती है वो हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, बट उसमें से जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं एक सर्वर और दूसरी होती है डेटाबेस। सर्वर जो होता है वो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और डेटाबेस क्या करता है, हमारे डेटाबेस को स्टोर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट पे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है जहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक अपॉइंटमेंट बुकिंग साइट बनाई है जहाँ पे लोग अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं, अपना नेम, एड्रेस वगैरह, तो वो पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके वो स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए हमको डेटाबेस की ज़रूरत होती है। तो अब जैम जो है वो अपाचे सर्वर प्रोवाइड करता है। हालांकि वर्डप्रेस के लिए और भी सर्वर हैं, जैसे इंजन-एक्स है जो कि लोड बैलेंसर सर्वर है, बट इंजन-एक्स का एक पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है, बट अपाचे जो है वो कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। सो इंजन-एक्स के बारे में मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ये हो गया सर्वर। और दूसरा हो गया MariaDB। MariaDB बेसिकली क्या है, एक डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें और भी डेटाबेस सिस्टम आ गए हैं आज के डेट में मार्केट में। MongoDB है, MariaDB है, फिर हमारा MySQL है। सो अपाचे प्लस MariaDB, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और PHP है। PHP ये लैंग्वेज है जिसके ऊपर वर्डप्रेस को बनाया गया है। सो बेसिकली जब हम जैम्प इंस्टॉल करते हैं तो जैम्प हमारे लिए सर्वर भी सेटअप करता है, हमारे लिए डेटाबेस भी सेटअप करता है, हमारे लिए कोडिंग के लिए PHP इन्वायरमेंट भी सेटअप करता है, ठीक है। तो ये जैम्प की एक ख़ास बात है कि मतलब अब आपने जैम्प इंस्टॉल कर लिया तो मतलब आपने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया। आपको सेपरेटली सर्वर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, डेटाबेस सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, आपका एक इंस्टॉल में सभी काम हो जाता है। और जैम्प की खास बात ये है कि ये काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। ये विंडोज़ को सपोर्ट करता है, ये लिनक्स को सपोर्ट करता है, ये मैक को भी सपोर्ट करता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, वेबसाइट को विज़िट करनी है और यहाँ पे जैम्प को इंस्टॉल कर लेना है।
सो मैंने XAMPP ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो जिस तरह से हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। और जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरीके से आपके C ड्राइव में अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक XAMPP का फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और फिर आपको XAMPP के फ़ोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपको एक htdocs का फ़ोल्डर मिलेगा, htdocs। और htdocs के फ़ोल्डर में जाकर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट कैसे बनानी है, जिस तरीके से मैंने वेबसाइट बनाई है एक speedotrack.com, ठीक है। आपको क्या करना है, आप जो भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल XYZ या testsite.com करके, या सिर्फ टेस्ट साइट भी रख सकते हैं करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना है। अब आपने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया तो अब मतलब आपने फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया मतलब आपका डोमेन नेम हो गया ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेटाबेस ये करना है। तो आप जो भी वेबसाइट जो भी फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे वो दिखाई कैसा देगा, आप उसको विज़िट कैसे करेंगे। जैसे मैंने speedotrack.com किया है, तो अगर आपको अपनी वेबसाइट अगर विज़िट करनी है तो आपको यहाँ पे लिखना है localhost/speedotrack.com, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट testsite.com है तो आप क्या लिखेंगे, localhost/testsite.com, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन अभी हमें वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करना बाकी है, ये मेरा कंप्लीट इंस्टॉल है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका URL होगा localhost/ आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया अपनी वेबसाइट का। अब आपको करना क्या है, आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और टाइप करना है localhost/phpMyAdmin, ठीक है, localhost/phpMyAdmin। और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक करना है, ठीक है। डेटाबेस में क्लिक करने के बाद आपको एक डेटाबेस नेम देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस बोलना है, ठीक है। जो भी आप डेटाबेस का नेम देंगे उसे आप एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये हमको आगे यूज़ होने वाला है। तो डेटाबेस क्रिएट करने का मतलब क्या है कि आपने समझो डेटाबेस का नाम एज अ टेस्ट साइट दे दिया, तो यहाँ पे एक टेस्ट साइट का डेटाबेस हो जाएगा। तो आपकी वेबसाइट के पे जो भी कॉन्टेक्ट फॉर्म होंगे, जो भी मतलब जो भी आपकी वेबसाइट रिलेटेड डेटा होगा वो सिस्टमेटिक यहाँ पे आके स्टोर होगा, ठीक है। तो आपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे तो आपने ऑलरेडी फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है अपनी वेबसाइट का। तो अब आपको करना क्या है कि इस यहाँ पे जाके आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो आपको सिंपली wordpress.org पे विजिट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस जब इंस्टॉल होगा तो वो एज अ जिप फाइल होगा, ठीक है, एज अ जिप फाइल होगा। तो उस जिप फाइल को आपको कॉपी करना है, आपके htdocs में जो अपनी वेबसाइट का फ़ोल्डर वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आके उसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, उस जिप फाइल को वहाँ पे आके एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो वर्डप्रेस की जो कोर फाइल्स होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखिए आपकी जो वर्डप्रेस होनी चाहिए वो htdocs speedotrack.com और फिर यहाँ पे आके होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी एक यहाँ पे आपको करना क्या है कि अगर जैसे आप एज अ जिप फाइल वहाँ पे अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे वर्डप्रेस का फ़ोल्डर हो जाएगा करके। तो आपको क्या करना है कि वो सभी कॉपी करके इस लेवल पे लाके रखना है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि htdocs और आपकी जो वेबसाइट होगी वहाँ पे कोर वर्डप्रेस की फाइल्स होंगी, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो डेटाबेस के बारे में हमने देख ही लिया है। यहाँ पे हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब आप वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो वर्डप्रेस आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से वर्डप्रेस फाइल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो वर्डप्रेस की जिप फाइल और वर्डप्रेस का फ़ोल्डर इसको डिलीट करके आपको स्पीडोट्रैक जो भी आपकी वेबसाइट है उसी लेवल पे रखना है उसे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि विज़िट करना है speedotrack.com/wp-admin, ठीक है। तो आप उसे कैसे विज़िट करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। आप कैसे विज़िट करेंगे, लोकल होस्ट, ठीक है, आपकी जो भी वेबसाइट होगी xyz.com/wp-admin, ठीक है। आप इस तरह से विज़िट करेंगे तो आपको जो विंडो मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी,
ठीक है। तो ये बेसिकली वर्डप्रेस का सेटअप इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप वर्डप्रेस को इंग्लिश में इंस्टॉल करना चाहते हैं, बांग्ला में या हिंदी में, मराठी में। तो वर्डप्रेस काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट विंडो में आएगा, ये आपको एक नोटिस देगा कि डेटाबेस नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, होस्ट, ये सब आपको चाहिए, ठीक है। ये सब आप नोट डाउन करके रखिए। तो हम लेट्स गो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद में, ठीक है, तो जैसे कि मैंने जो डेटाबेस रखा था वो स्पीडो ट्रैक रखा था, ठीक है। तो मैंने स्पीडो ट्रैक डाल दिया। यूज़र नेम आपको रूट ही रखना है, लोकल होस्ट ही रखना है, या WP ही रखना है, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। सो बस आपने डेटाबेस का नाम जो दिया होगा वो डाल देना, बाकी की चीज़ें ऐसी की ऐसी ही रखनी है, ठीक है। फिर आपको एक नेक्स्ट विंडो आएगी जहाँ पे आपको रन इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन जैसे कि वर्डप्रेस की फ़ाइल हमने ऑलरेडी अनजिप करके रखी हुई है, तो यहाँ इंस्टॉल होगा वर्डप्रेस। तो यहाँ पे आप अपनी साइट का टाइटल दे सकते हैं, यूज़र नेम दे सकते हैं और पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी देना होगा, ठीक है। उसके बाद आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस की फ़ाइल तो ऑलरेडी हमारे फोल्डर में है, तो यहाँ पे इंस्टॉल जब आप करेंगे तो वो बहुत ही फ्यू सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर यहाँ से यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे लॉगिन करके आप अपने डैशबोर्ड पे आ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वर्डप्रेस पर लोकली कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर जो जैम सर्वर है, ठीक है, तो जैम सर्वर सबसे पहले, अगर आप वर्डप्रेस से काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जैम सर्वर को विज़िट करके आपको सर्वर और अपाचे सर्वर और MySQL को स्टार्ट करना है, ठीक है। तभी आप अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे विज़िट कर पाएंगे, ठीक है। सो एक तरह का ये स्विच है, ठीक है, कि आपको पहले अपना सर्वर और डेटाबेस ऑन करना है, तभी आप अपनी वेबसाइट पे काम करना चाहेंगे, ठीक है। सो ये था वर्डप्रेस पे लोकल सर्वर पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें। हालांकि जैम के अलावा और भी बहुत सारे लोकल सर्वर अवेलेबल हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वर्डप्रेस सीख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।